प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ, छोटा सा एक तरह पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए गाएंगे कि पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करेंगे। दिल में तू आजा, जैसे पुकारो, जा में तू आजा, हम आपको दिल से पुकारते हैं पवित्र आत्मा। जैसे पुकारो पवित्र आत्मा, मेरा कंट्रोल लीजिए, मेरी जबान आपकी जबान बन जाए, मेरे सीने से यीशु की मोहब्बत छल के हालेलुया ओतप्रोत हो जाए। हम सत्य के प्रवर्तक प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे चलने वाले। बन के फिरूं मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। जो कुछ भी हम काम करें, एक मंदिर का काम क्या होता है वो हम काम करें। किसी को लुभाने की बात नहीं, यीशु की मोहब्बत की बात, किसी को फंसाने की बात नहीं, आजाद करने की बात। तूने हमें अपने लहू से अभिषेक किया है परमेश्वर। यहाँ जो बहनें उपस्थित हैं उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। हालेलुया, तारीफ करेंगे खुदा की, आमेन। आपके भी परमेश्वर तारीफ करते हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर की बेटियां हैं। आइए एक वचन पढ़ने से हम लोग शुरुआत करेंगे। यिर्मयाह इसका 9 अध्याय और 20 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीर्वादित करेंगे। हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जगह जगह पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। हालेलुया। और जगह जगह पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हम सब ने बचपन में पढ़ा है ना स्कूल में, और अभी जो स्कूल जाते हैं उनको भी पता है। महात्मा गांधी जी के विचारों से, जो उनके सत्य और अहिंसा के विचार थे, उनसे मैं भी प्रभावित हूँ। क्या आप अहिंसा के विचारों से प्रभावित होते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं शांति का राजकुमार हूँ। हालेलुया। और वो शांति देने के लिए हमारे जीवन में उतर के आए हैं। आमेन। मैं कुछ विचारों को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ।
महात्मा गांधी जी का कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को सत्य और अहिंसा का अनुभव लेना है तो उसको उन चीज़ों को अपने जीवन में अनुसरण करना होगा, उसको उनमें से जाना होगा। हालेलुया। और महात्मा गांधी जी का कहना था, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, मेरी तो आशा, तमन्ना और ईश्वर से प्रार्थना यह है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि दुनिया कहे यदि आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसा आज़ाद बनना है। उनकी आशा, तमन्ना और ईश्वर से प्रार्थना थी। महात्मा गांधी जी ईश्वर पर आस्था रखने वाले व्यक्ति थे और उनकी यह आशा थी, ईश्वर से प्रार्थना थी कि दुनिया भर में एक अच्छी गवाही होना चाहिए कि जैसा भारत को आज़ादी मिली है ऐसा आज़ादी सबको मिलना चाहिए। हालेलुया। और एक बात मैं आपके लिए पढ़ती हूँ जो उन्होंने स्त्रियों के विषय में कही थी। जिस दिन एक स्त्री रात के समय निर्भीक होकर सड़क पर अकेले चल सकेगी, उस दिन हम कह सकेंगे कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। जिस दिन एक स्त्री निडर निर्भीक होकर के रात के समय सड़क पर अकेली चल सकेगी, उस दिन हम यह कह सकते हैं कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। आज हम सब लोग मणिपुर के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हैं। परमेश्वर आपके जीवनों को बहुत बहुत आशीर्वादित कर रहे हैं। अगर महात्मा गांधी जी के इन विचारों के ऊपर अगर आप विचार करें तो उन्होंने कहा, जब एक स्त्री निडर और भय रहित और निर्भीक होकर के रात के समय अकेले सड़क पर जा सकेगी तो हम समझ सकेंगे और हम मान लेंगे कि भारत को आज़ादी मिल गई है। मैं आपसे पूछती हूँ, रात के समय ऐसा माहौल है कि हम अकेले जा सकती हैं? नहीं। ये जो नहीं है, ये बहुत पहले से हमारा जवाब चला आ रहा है और यही महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों में व्यक्त किया है। क्योंकि स्त्री एक धन है, स्त्री एक धन है और उस धन को लूटने के लिए, चोरने के लिए शैतानी ताकतें घूमती रहती हैं। इस तरह से मैं ऐसा मानती हूँ, महात्मा गांधी जी का ये सपना मणिपुर की घटना को देखते हुए पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मणिपुर के अंदर दो समुदायों में झगड़ा हुआ है, वाद विवाद हुआ है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, घरों को जलाया गया है। ये मणिपुर की घटना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक विश्वव्यापी खबर बन चुकी है। पूरा विश्व इस चीज़ को जानता है कि मणिपुर के अंदर बहनों के साथ क्या हुआ है। उनको उनकी इज्जत को बेआबरू किया गया है। तो हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हैं? हम इसलिए इकट्ठा हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको सिखाया है, जहाँ पर 2 या 3 लोग उसके नाम में इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। हालेलुया। उनको अब तक न्याय नहीं मिला है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है, मणिपुर की परिस्थिति में पूरी रीति से सुधार नहीं आया है। मेरे अंदर अक्सर एक सवाल आता है, औरत ही क्यों दांव पे लगती है?
स्त्री क्यों दांव पे लगती है? उसी को क्यों बेआबरू किया जाता है? उसी की क्यों निंदा की जाती है? उसी को क्यों अपमान किया जाता है? औरत तो माँ है ना, औरत तो जननी है ना। माँ को बेआबरू किया जाता है। जन्म देने वाली के वस्त्रों को इस तरह से उतार करके उसको बेआबरू सड़कों पर किया जाता है। मैं बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। आप जानना चाहेंगे क्यों? उनके राज्य में और उनके शासनकाल में स्त्रियों का बहुत सम्मान हुआ करता था। अगर कोई बुरी नजर से किसी स्त्री को देख ले तो उसकी खैर नहीं। हमारे ही देश की भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्त्रियों को सम्मान देते हुए शासन किया है। अगर राज्य होना चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जैसा। हालेलुया। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? क्योंकि वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। स्त्री समाज के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देती है। अपने बच्चों का अच्छे संस्कारों से पालन पोषण करती है। वो अपना तन मन धन लगा देती है। मणिपुर के अंदर जो बहनों के साथ हुआ है, प्यारी बहनों, आज हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी इकट्ठा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उन बहनों के साथ नहीं हुआ है, वो सारी स्त्री जाति के साथ हुआ है। खुलकर कहूं तो सारी स्त्रियों का बदन एक जैसा होता है। आपने एक के बदन को तार तार कर दिया, सारी स्त्री जाति के बदन को आपने तार तार कर दिया। कहाँ हैं हमारे महापुरुषों के विचारों पर अमल करने वाले आज लोग? क्यों नहीं है महिला स्वतंत्र? आप तो रात की बात करते हो, दिन के उजाले में भी आप स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं जा सकते हैं। ये हमारा देश है। मैं फक्र करती हूँ कि मैं भारतीय हूँ और मैं आप परमेश्वर से के प्रेम से भरी हुई बहनों के सामने बोलते हुए मैं बड़े प्रेम से भरी हूँ प्रभु के, कि आप लोग आज यहाँ पर मणिपुर में जो शर्मनाक, अश्लील, हिंसात्मक, शैतानी ये घटना हुई है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 5:16 के अंदर, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर उनको न्याय नहीं मिला है तो हम अगर प्रभु से प्रार्थना करेंगे एकजुट होकर के, तो परमेश्वर उनको सही समय पर सही सही न्याय देगा। हालेलुया। माहौल बड़ा डरा हुआ सा है। अपने दिल की बात हम किसको कहेंगे? गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहते हैं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारी भी उस ईश्वर से प्रार्थना है कि उन बहनों को न्याय मिले। हालेलुया। और जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर सही समय पर न्याय दिलाएंगे। बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, रोजगार नहीं है, उनके सर्टिफिकेट्स जल गए हैं,
कितनी सारी बिल्डिंग्स को तोड़ा गया है। अगर उनकी जगह हम होते, कहाँ जाते? उनका दुख हमारा दुख नहीं है क्या? परमेश्वर सिर्फ हमारा ही परमेश्वर है, उनका परमेश्वर नहीं है क्या? उनका भी परमेश्वर है। इसीलिए आज इस समय है, जैसा मैंने वचन पढ़ा है, हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिन को विलाप का गीत सिखाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय होता है आनंद करने का, एक समय होता है शोक करने का। वचन कहता है अपनी बेटियों को आपने शोक करना सिखाना है। किस विषय में शोक? आज शोक की परिस्थिति पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है। शोक है। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो गया तो शोक है, दुख है। इसलिए हम विलाप करने के लिए इकट्ठा हैं, शांति रीति से, अहिंसात्मक तरीके से। महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से, जैसा उन्होंने बताया है, जब हम एकजुट होकर आत्मा और मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से उतर के आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी बेटियों को शोक करना सिखाओ, विलाप करना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? अपनी बेटियों को शोक, किस विषय में? जो दुखी है उसके साथ दुखी होने के लिए, जो विलाप कर रहा है उसके साथ विलाप करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हैं। ये परमेश्वर हमको सिखाता है। एक बार एक बहन ने मुझसे पूछा, आप बताइए मणिपुर के अंदर जो ये अश्लील घटना हुई है, तो ये अत्याचार हुआ है बहनों के ऊपर, क्या वो परमेश्वर देख नहीं रहा है? क्या भगवान चुप है? परमेश्वर भी शांत है? मैंने उससे एक वचन के बारे में बात की, प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय, और मैं आपके लिए उसको पढ़ती हूँ। क्यों परमेश्वर चुप है? आपको लगता है परमेश्वर चुप है, शांत है, सुन नहीं रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों 10:34 और 35, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से हर एक व्यक्ति को देखता है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर से डरता है और उससे डर के धर्म के काम करता है, अच्छे काम करता है। और जो इंसान धर्म के काम करता है, अच्छे काम करता है, सच्चे काम करता है, वो इंसान परमात्मा को अच्छा लगता है। हालेलुया। जिन्होंने मणिपुर के अंदर इस अश्लील घटना को अंजाम दिया है, क्या वो परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं? किसी बहन की इज्जत को तार तार करना धर्म का काम है? उसको दांव पे लगाना अच्छा काम है? बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। आप सभी जानते हैं, बाइबल के इतिहास में, दानियल की पुस्तक में, नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा हुआ है। उस राजा को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, बहुत शक्ति और बहुत सामर्थ्य दी है, परंतु वो घमंडी हो गया, वो अहंकारी हो गया। वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी मनमानी करी, और इतनी उसने अपनी मनमानी करी कि उसने परमेश्वर का जो डर है वो भी उसके अंदर से चला गया। तब परमेश्वर उसके विषय में कहते हैं, दानियल 5
और 18। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को देख नहीं सकता। किसी भी अन्यायी राजा को, अहंकारी राजा को परमेश्वर देख नहीं सकता। ये कहानी है सच्ची नबूकदनेस्सर की, और परमेश्वर ने उसको दंडित किया क्योंकि वो सुधरा नहीं, और वो सिंहासन से गिराया गया और उसने पशु के समान घास चरी। बेशक हम किसी भी देश में रहते हैं, प्रत्येक नागरिक के अंदर ये आस्था है और वो यह जानता है कि परमेश्वर है, और वो अच्छे और बुरे कामों को देखता है, और बुरे काम करने वालों से परमेश्वर नाराज होता है। उसके घमंड को देखकर परमेश्वर, अगर वो नहीं सुधरा, उसके ऊपर दंड लेकर के आता है। परमेश्वर सभी को मौका देता है कि व्यक्ति अपने पाप के कामों से मन फिरा करके क्षमा मांगे और परमेश्वर उसको क्षमा करे। लेकिन अगर फिर भी परमेश्वर की क्षमा की बात को सुन करके कोई अपने मन को नहीं फिराता, परमेश्वर के सामने झुकता नहीं है, तो फिर न्याय उसके ऊपर ज़रूर आता है। क्यों परमेश्वर नहीं सुनता? क्यों परमेश्वर ऐसी चीज़ों को होने देता है? क्यों परमेश्वर इन चीज़ों को रोक नहीं रहा है? क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। हालेलुया। वो अनुग्रह करता है कि मन बदल जाए, दिल बदल जाए, बुरे कामों को छोड़ करके इंसान अच्छी बातें करे, देश की तरक्की की बातें करे, गांव की तरक्की की, बहनों की, महिलाओं की तरक्की की बातें करे, आपस में सब लोग प्रेम से मिल करके रहें। परंतु बहुत मौका देने के बाद भी जब मनुष्य नहीं सुधरता है, तो एक दिन न्याय का परमेश्वर ने ठहराया है। एक दिन न्याय का परमेश्वर ने जरूर ठहराया है। परमेश्वर न्याय करेगा और तब कोई परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ सकेगा। हालेलुया। तब तक हम क्या करें? तब तक हम प्रार्थना करेंगे। तब तक हम ऐसे ही अहिंसा की बातों को बता बता कर एक दूसरे को उत्तेजित करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे देश में शांति, सुख, समृद्धि सदा सर्वदा बनी रहे। हालेलुया। और मैं भी एक स्त्री हूँ, आप भी स्त्रियाँ हैं। आपके दुख को मैं समझ सकती हूँ, मेरे दुख को आप समझ सकते। कुछ व्यक्तिगत बातें। आज हम सब लोग एकत्रित हैं। हमारे देश के अंदर से गंदी चीज़ें निकल जाएं, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। हमारे देश में जो मणिपुर में बहनों के साथ हुआ है, उस तरह की अश्लील हरकत दोबारा से ना हो, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए। जब मनुष्य के प्रयास ख़त्म हो जाते हैं, तब इंसान परमात्मा के पास जाके दुहाई देता है, तब परमेश्वर सुनता है। तब परमेश्वर सुनता है और ज़रूर सुनता है। अगर यही हालत रही तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं, अपने बच्चों को, बहनों को क्या सिखाते हैं? सिर से लेके पांव तक अपने बदन को ढक के चलना है, सादगी में रहना है,
क्यों सिखाते हैं? ढका हुआ बदन औरत की सादगी होती है, उसका सम्मान होता है। लेकिन बिना मतलब से औरतों को अगर दांव पे लगाएंगे, माताओं को, बहनों को दांव पे लगाएंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर हम एकजुट होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हम भी अहिंसा की बातों को मानते हैं, हम सत्य को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी कन्या के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा समा करके जन्म लिया है। हालेलुया। हम जानते हैं वो कन्या ने किसी पुरुष का मुख नहीं देखा था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पर आने के लिए एक स्त्री को चुना है। हालेलुया। इसलिए हम सम्मान करते हैं। क्यों दुख होता है कलीसिया को? क्यों दुख होता है कलीसिया को? क्योंकि 2 या 3 लोग जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं तो वो प्रार्थना करते, स्तुति आराधना करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, और वो इकट्ठा हुए लोग जिनका उद्धार हुआ है वो कलीसिया होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होते हैं। अगर एक पति के सामने उसकी पत्नी को कोई आंख उठाकर देखे, उसके बदन को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, तो वो पति क्या करेगा? जवाब आपके अंदर है और परमेश्वर ने सुन लिया। तो फिर कलीसिया परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की दुल्हन है, वो उसकी पत्नी है। अगर कोई उसकी इज्जत को तार तार करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? हाँ जी, फिर नहीं छोड़ना परमेश्वर ने, फिर नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। आप और मैं और प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्ते के पीछे चलने वाले सारे भाई बहन प्रभु की दुल्हन है। हम पवित्रता से, सत्य के साथ, अहिंसा की तरह जीते हैं, सादगी में जीते हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा राजा यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने वाला है, हम उसके साथ जाने वाले हैं। इसीलिए हम अपने समय को प्रार्थना पूर्वक प्रभु की स्तुति भक्ति करते हुए और समाज में अच्छे काम करते हुए बिता रहे हैं। हम सभी बहनों की और मेरी प्रार्थना है कि उन बहनों को न्याय मिले। महात्मा गांधी जी कहते हैं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर ने वो देखा है जो किसी मनुष्य ने नहीं देखा है, वहाँ पर क्या हुआ है, और परमेश्वर सही समय पर वहाँ पर अपने न्याय को लेकर के आए। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम किसी को तकलीफ देने वाले लोग नहीं हैं। जाति जाति की बहनें आज यहाँ पर, अलग अलग भाषा बोलने वाली बहनें आज यहाँ पर इकट्ठा हैं। किसने हमको इकट्ठा किया है? एक नाम ने इकट्ठा किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम ने इकट्ठा किया है। वो यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए सूली पर बलिदान हो गए, उनका सारा लहू बह गया। जो उनके लहू के बलिदान पर विश्वास करते हैं और उनके प्यार पर विश्वास करते हैं, वो एक साथ मिलकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही पाप क्षमा है, और वो मर के जिंदा हुआ खुदा है। ये बातों में खुदा नहीं है, ये बातों बातों में खुदा नहीं है, वो काम करने वाला
खुदा, इसलिए कहते चख कर देख यहोवा कैसा भला है। अपनी रक्षा भी खुद करनी है, सुरक्षा भी खुद करनी है, अपने विश्वास को भी खुद जिंदा रखना है, और प्रार्थना से कभी भी विश्वास नहीं हटाना है। प्रार्थना से कभी विश्वास नहीं हटाना है, हमेशा प्रार्थना करना है अपने देश के लिए। हमारे देश में गरीबी है तो परमेश्वर गरीबी को दूर करे, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी को दूर करे, कहीं अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को दूर करे। हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक गांव में परमेश्वर, जो एक मनुष्य को सुख सुविधाएं चाहिए होती है ना, परमेश्वर वो दे। हालेलुया। सो ये जो कलीसिया है ना, ये परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की दुल्हन है। जो कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आज मैं एक बार फिर से आप सभी को उत्तेजित करती हूँ कि आप अपने घरों में भी, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, प्रार्थना करिए। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, देश विदेश के लिए प्रार्थनाएं कीजिए। ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। क्योंकि चाहे आप किसी भी जाति के हैं, मैं किसी भी जाति की हूँ, खून आपका और मेरा एक ही है। हालेलुया। सभी स्त्रियों का दुख जो बेसिक होता है वो एक ही होता है। एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर सिखाते हैं एक दूसरे से प्रेम करो। सो आज एक बार फिर से हम सब लोग आखिरी की प्रार्थना बोलेंगे, घुटनों पर आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर, हमारे देश में तेरा राज्य आए। हालेलुया। और हम उनको क्षमा करते हैं, प्रभु तू भी क्षमा कर। लेकिन इस तरह की अश्लील घटनाएं जो बहनों के साथ होती है, वो बहुत निंदनीय है, घिनौनी हरकत। शैतान का दूत ऐसी हरकतें करता है, अहंकारी लोग ऐसी हरकतें करते हैं। किसी के घरों को जलाना अच्छी बात नहीं है। जीता जागता खुदा का मंदिर, जीता जागता वो स्त्रियां खुदा का मंदिर। दिल नहीं पसीजता, दिल पसीजता है, दुख होता है। क्या कर सकते हैं? विनती कर सकते हैं सरकार से, उनको न्याय मिले और मणिपुर में शांति फिर से स्थापित हो, हमारे देश में शांति स्थापित हो, और ऐसी घटनाएं फिर कभी भी ना हो। हमारे देश में ही क्यों, कहीं भी ना हो। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर से घुटनों पर आएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ। आज हम सब लोग इस मणिपुर प्रेयर फेस्ट में इकट्ठे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, मणिपुर के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु हमने बाइबल में पढ़ा है, एक ऐसा राजा हुआ है जिसका नाम था सुलेमान। वो सुलेमान को आपने ऐसी बुद्धि दी थी कि उसने वेश्याओं को भी सही सही न्याय चुकाया था प्रभु। कौन सच और कौन झूठ प्रभु उसने
तेरी बुद्धि से जान लिया था प्यारे परमेश्वर पिता। पर प्यारा परमेश्वर हमारा प्रभु जो है वो अंधकार की बातों को प्रकाश में लेके आने वाला परमेश्वर है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर खुदा बाप अत्याचार हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है प्यारे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में उनको सुरक्षा दीजिए परमेश्वर, सुरक्षा दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। क्यों हिंसा, क्यों मारपीट, क्यों मार काट? शांति से भर दे प्रभु परमेश्वर पिता। तेरा जब राज्य हो प्रभु, तेरा राज्य आएगा प्रभु, स्त्रियों का सम्मान होगा प्रभु। वो निर्भीक हो करके जी सकेंगी, वो डरी डरी सी नहीं जी सकेंगी परमेश्वर पिता। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन को पालन करते हैं। यिर्मयाह 9:20 परमेश्वर, हम रोते हैं प्रभु तेरे सामने, अपने दुख को व्यक्त करते हैं प्रभु। पूरी स्त्री जाति के साथ जैसे मेरे स्वयं के साथ ये हो गया प्यारे परमेश्वर पिता, हमें तुझ पे विश्वास है प्रभु। सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर पिता। हम सभी के हृदयों में एक दूसरे के लिए प्रेम को भर दे प्यारे परमेश्वर पिता। सभी लोग भेदभाव को मिटा करके प्रेम से रहे परमेश्वर पिता। हम आपसे इंसाफ मांगते हैं परमेश्वर पिता, हम आपसे न्याय चाहते हैं परमेश्वर पिता। स्वतंत्र रूप से प्रभु परमेश्वर पिता अपनी बात को कहने के लिए प्रभु आपने हमें प्रेरणा दी है प्यारे परमेश्वर पिता। आज एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की बेटी होने के नाते प्रभु मैं मेरे देश के लिए, विश्व भर की बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, छोटी नन्ही बच्चियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। स्कूल जाते हुए, कॉलेज करते हुए, घर का काम करते हुए प्रभु, जॉब करते हुए प्रभु, उन सबों को प्रभु परमेश्वर पिता आप शांति दें, आप सुरक्षा दें प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी उनके अंदर एक हिम्मत आए कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जिस भी देश में वे रहते हैं प्रभु जी उनको न्याय मिले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। इस मणिपुर प्रेयर फेस्ट के लिए सभी बहनों को आशीर्वादित कीजिए। आप हमारे बीच में उतर के आए प्रभु, हमारे भाई हमारे बीच में हैं प्रभु परमेश्वर पिता, बहनें हैं प्यारे परमेश्वर पिता जो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाली, भिन्न भिन्न जाति से हैं प्यारे परमेश्वर पिता। उन सबों को आशीर्वादित करें प्रभु। मेरा विश्वास है आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।